हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जी के जिसमें एसएससी फेज 11 एग्जाम 2023 28 जून की सभी शिफ्टों का एग्जाम खत्म हो चुका है और अब तक मेरे पास मैक्सिमम रियल पर्सन आ चुके हैं जो एग्जाम में पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो, देख लेते हैं आज के तीनों शिफ्टों में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं जी के जीएस के। तो गाइज अपन शिफ्ट वाइज चलेंगे, सबसे पहले फर्स्ट शिफ्ट, फिर सेकंड शिफ्ट, फिर थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे और देखेंगे किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं जी के जीएस के। तो गाइज सबसे पहले फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन देख लेते हैं, फर्स्ट शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लो, ताकि मैं जैसे ही आपका कल एग्जाम खत्म होगा और उसका एनालिसिस लेके आऊँगा तो उस नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा और आप सबसे पहले एनालिसिस देख सकेंगे। तो गाइस शुरू करते हैं फर्स्ट शिफ्ट के फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का पूछा गया फर्स्ट शिफ्ट में फर्स्ट क्वेश्चन है, लाई हरोबा फेस्टिवल कहाँ मनाई जाती है? मणिपुर में मनाया जाता है, मणिपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय 50वें के न्यायाधीश कौन होता है? डीवाई चंद्रचूड़ है, डीवाई चंद्रचूड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंथी इनमें से किस राज्य का नृत्य है? तो पंथी छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है, तो छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। और गाइस इसके बात करें छत्तीसगढ़ में महत्वपूर्ण लोक नृत्य हो तो इनमें से कौन कौन से आते हैं? सेला नृत्य आता है, कर्म नृत्य आता है, स्व नृत्य आता है, स्व नाचा नृत्य आता है और गेंडी नृत्य आता है। ये सभी भी आपको ध्यान रखना है, छत्तीसगढ़ी लोक नृत्य है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी और 1939 में की थी। और कहाँ पे की थी? तो पश्चिम बंगाल में की थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, संगीतकार जाकिर हुसैन निम्नलिखित किस वाद्य से संबंधित है? तबला वादक, तबला वादन इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पुष्यमित्र इनमें से किस राजवंश के संस्थापक थे? पुष्यमित्र इनमें सुंग वंश के राजवंश के संस्थापक थे, सुंग राजवंश इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनकी बात करें तो ये मतलब सुंग राजवंश के प्रथम राजा थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। और सुंग साम्राज्य संस्थापक प्रथम राजा थे। और इससे पहले ये कौन थे? तो ये मौर्य साम्राज्य में सेनापति थे। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर 19 वर्ल्ड कप 2021 को भारत की टीम ने कौन सी बार जीता है? तो इसकी बात करें तो ये इसको 5वीं बार जीता, तो 5वीं बार इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब कब जीता है भारत ने? तो सन 2000 में, 2008 में, 2012 में, 2018 में, 2022 में जीता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है इसमें। और गाइस जिसमें फर्स्ट स्थान पर जीतने में कौन आता है? तो अपने इंडिया आता है। और सेकंड स्थान पर कौन आता है? ऑस्ट्रेलिया आता है, जो अब तक इसको 3 बार जीत चुका है। और कब कब जीता? 1988 में जीता, 2002 में जीता, 2010 में से जीत चुका है। और जीतने के मतलब क्रम में सबसे ज़्यादा जीतने के क्रम में दूसरे स्थान पर आता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा जलमार्ग आंध्र प्रदेश के अधिकांश भाग से होकर गुजरता है और उत्तरी तमिलनाडु के समाप्त होता है? भाई बंकिंगम नहर गुजरती है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस नहर की बात करें तो बंकिंगम नहर 796 किलोमीटर लंबी ताजे पानी की नेविगेशन नहर है, जो आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले के काकीनाडा से लेकर तमिलनाडु के विलुपुरु जिले तक दक्षिण भारत के कोरोमंडल तट के समांतर है। यह नहर तट के अधिकांश प्राकृतिक बैकवाटर के चेन्नई बंदरगाह को जोड़ती है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। तो गाइज यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। अब सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन देख लें, सेकंड शिफ्ट में किस पर क्वेश्चन पूछे गए। तो सेकंड शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, 1930 में दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास में की गई थी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कब की गई थी? तो गाइस इसकी स्थापना की गई थी 8 अगस्त 1930 को की गई थी। और किसने की थी? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने की थी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाद्य पदार्थों के परिरक्षक के रूप में किया जा सकता है? तो खाद्य पदार्थ परिरक्षक के रूप में रसायनों का, नमक का, सिरका, चीनी, तेल आदि का उपयोग किया जाता है। तो इनमें से जो भी ऑप्शन दे रखा होगा वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। और सोडियम बेंजेट का भी खाद्य परिरक्षक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और इसका उपयोग किस में किया जाता है? तो सलाद को सजाने, कार्बोनेटेड पेय, जाम, फलों के रस, अचार, मसालों और प्रोग्रेट टॉपिंग जैसे अम्लीय खाद्य पदार्थ व्यापक रूप से इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, डकवर्थ लुईस नियम किस वर्ष आया था? तो 1997 आया था। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वर्षा ऋतु किस महीने में होती है? तो ऑप्शन जुलाई से अगस्त दे रखा था। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन वर्षा ऋतु की बात करते हैं जुलाई से शुरू होती है और यह सितंबर के महीने तक चलती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा कितने डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत जोड़े गए हैं या संशोधित किए गए? तो 4 किए गए, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कौन कौन से किए गए? बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करना, यह अनुच्छेद 39 में किया गया है। और सेकंड है, समान न्याय को बढ़ावा देने के लिए और गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए, यह सेकंड करा गया था, अनुच्छेद 39A में किया गया है। और थर्ड है, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुरक्षित करने के लिए कदम उठाने, यह अनुच्छेद 43 में किया गया संशोधन। और फोर्थ है, रक्षा और पर्यावरण को बेहतर बनाने और जंगलों और
वन्य जीव की रक्षा है तो ये अनुच्छेद 48 में संशोधन किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, यामिनी कृष्ण मूर्ति ने पुलिस से संबंधित स्कूल कहाँ खोले, तो नई दिल्ली में खोले, नई दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात में नवरात्रि के दौरान कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, गरबा त्यौहार मनाया जाता है, गरबा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये 9 रातों और 10 दिनों का पर्व, पूरे 9 दिनों से देवी दुर्गा की पूजा की जाती है और 10वें दिन पूजा अनुष्ठान के बाद उन्हें पवित्र जल में विसर्जित कर दिया जाता है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2021 का 127वां संशोधन किस मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किया गया था, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भजन सोपारी एक प्रसिद्ध संगीतकार और किस संगीत वादन से जुड़े हैं, तो ये संतूर वादन है, संतूर वाद्य से जुड़े हुए, संतूर इसका राइट आंसर हो जाएगा। भजन सोपारी भारतीय शास्त्रीय संगीत के सूफियाना घराने से संबंधित है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखनी। इसमें नेक्स्ट में पूछा गया था, पुराना किला किन 2 शासकों ने बनवाया था, हुमायूं और अफगान शेरशाह सूरी ने बनवाया था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुराना किला की बात करें तो पुराना किला दिल्ली के सबसे पुराने किलों में से एक किला हुमायूं के शासन के दौरान देने पनाह शहर का आंतरिक गढ़ था, जिसे 1533 में इसका जीर्णोद्धार किया गया था और 5 साल बाद इसे पूरा किया गया था। और सूर्य राजवंश संस्थापक शेरशाह सूरी ने 1540 में हुमायूं को हराकर शेरगढ़ का नाम रखा गया था, मतलब जो पुराना किला था उसका नाम शेरगढ़ रख दिया गया था, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिकेटर अपना 435वां विकेट लेने के साथ अनिल कुंबले के बाद दूसरा सबसे अधिक विकेट लेने वाला गेंदबाज बन गया है, तो ये रविचंद्रन अश्विन बन गया है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मुस्लिम त्यौहार बारावफात को क्या कहा जाता है, तो गाइस जिसे मिलाद उन नबी कहा जाता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी, ये 25 जनवरी 1950 को हुई थी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी बात करें तो 25 जनवरी क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्रो कबड्डी सीजन 8 में बेस्ट डिफेंडर का अवार्ड किसे मिला है, तो क्या बेस्ट डिफेंडर के अवार्ड की बात करें तो मोहम्मद रेजा चेन्नई को मिला और ये कहाँ के पन्ना पायरेट्स से संबंधित और इन 15 लाख रुपए के रूप में इनाम भी दिया गया था। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बेरोजगार दर कैसे नापते हैं, तो बेरोजगार दर बराबर होता है बेरोजगार श्रमिक बटा कुल श्रमिक शक्ति गुणा 100 होता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक सलमान रुश्दी के द्वारा लिखी गई है, तो क्या द सेनेटिक वर्सेज लिखी गई है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह इनका चौथा उपन्यास है और यह पहली बार 1988 में प्रकाशित हुआ था और पैगम्बर मोहम्मद के जीवन से प्रेरित है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। तो गाइस यहाँ पे अपने सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, अब थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए, थर्ड शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, खेल के क्षेत्र में पद्म भूषण से 2022 में किसे सम्मानित किया गया है, तो देवेंद्र जाजूरी किया गया है, देवेंद्र जाजूरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देवेंद्र जाजर पैरा ओलंपिक खेल में भाला फेंक से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और खेल के क्षेत्र में पद्मश्री नीरज चोपड़ा प्रमोद भगत एवं अवनी लेखरा इनको मिला है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और गाइस खेल के क्षेत्र में 2014 में भारत रत्न किसे मिला था, सचिन तेंदुलकर को मिला था, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मकरविल्लुकु किस राज्य में मकर संक्रांति के समय मनाया जाता है, तो ये केरल में मनाया जाता है, केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, तो ऑपरेशन गंगा चलाया गया था, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और गाइस सीरिया में आए भूकंप को मदन पहुंचाने की भारत की स्कीम को क्या नाम दिया गया था, तो ऑपरेशन दोस्त नाम दिया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और पर्सन ऑफ द ईयर की बात करें तो किसे चुना गया, तो यूक्रेन के राष्ट्रपति का जेलेंस्की को चुना गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। और यूक्रेन की राजधानी बात करें तो कीव 2022 के साहित्य में नोबेल पुरस्कार मेमोरियल लिबर्टीज तथा विलेसक की को दिया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु की सहायक नदी नहीं, तो सिंधु की सहायक नदियों की बात करें तो कौन कौन सी है, सतलज, ब्यास, चेनाब, झेलम, ये सभी सिंधु की सहायक नदी है। इनके अलावा जो भी ऑप्शन में आया होगा वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल की बात करें तो तिब्बत के मानसरोवर से होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध परियोजना जो भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध परियोजना है, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितनी है, तो ये हर शिफ्ट में अलग अलग क्वेश्चन पूछा जा रहा है और मैं हर शिफ्ट में इसका एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ इस क्वेश्चन को डिस्कस करता हूं। तो गाइज ये क्वेश्चन आज आपके एग्जाम पूछा जा रहा हो तो आप इसको बिल्कुल करेक्ट आंसर लगा के आ रहे होंगे। और गाइज क्या पूछा गया था, महिला साक्षरता दर कितनी थी, तो गाइज की बात करें तो कितनी थी, तो 65.46% थी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत की पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो वो कितनी है, 82.14% है। और भारत की समग्र यानी औसत साक्षरता दर कितनी है पुरुषों की महिलाओं को मिलाकर पूरे भारत की, तो ये कितनी है 74.04% है। और भारत की फर्टिलिटी रेट कितनी है, तो ये 2.2% है।
और 10 की वृद्धि दर की बात करें 2011 जनगणना के अनुसार वो कितने 17.64% है। जनसंख्या घनत्व तो कितना है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और लिंगानुपात कितना है 943 है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं, ये भी आपको ध्यान रखना है। मतलब ये 2011 जनगणना के अनुसार है, तो ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्ग वॉक्स टू फ्रीडम किसके पुस्तक है। तो ये नेशनल मंडेला की पुस्तक है, जिन्हें अफ्रीका का गांधी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इनकी बात करें फ्रीडम इन एक्साइल, ये किसकी पुस्तक है। दलाई लामा की है। ओलिवर वेस्ट, ये किसकी पुस्तक है। ये चार्ल्स डिकेंस की पुस्तक है। और बिकमिंग मिशेल, ये मिशेल ओबामा की पुस्तक है। और गाइज बात करें तो द होप ऑफ ओडिसिटी, ये बराक ओबामा की पुस्तक है ये भी। और माई कंट्री माई लाइफ, ये किसकी लाल कृष्ण आडवाणी की पुस्तक है। तो ये सभी पुस्तकें भी आपको ध्यान रखनी है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से भारत के विलियर्स के खिलाड़ी कौन है। कोई विलियर्स के खिलाड़ी कौन है। तो पंकज आडवाणी, पंकज आडवाणी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी कहा जाता है। और इनकी बात करें तो गाइज ये भी आपको ध्यान रखिए नारायण कार्तिकेयन, ये किससे संबंधित है। फॉर्मूला 1 रेस से संबंधित है। जीव मिल्खा सिंह, ये किससे संबंधित है। गोल्फर है, यानी हॉकी से संबंधित, सॉरी गाइज ये गोल्फर है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। और नीतू घनसनी किससे संबंधित है। बॉक्सिंग से संबंधित है। और पान सिंह तोमरी किससे संबंधित है। स्टेपल चेस से संबंधित है। और मिल्खा सिंह और हिमा दास, ये किससे संबंधित है। ये धाव का, तो ये भी आपको ध्यान रखना। और मीराबाई चानू की बात करें, मीराबाई चानू कन्या मल्लेश्वरी, ये वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। ये सब ये भी आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट पूछा गया था हरियाणा में बना रहे जसुल्तान का मकबरा किस पत्थर से बना हुआ। तो ये पत्थर से नहीं गया, पक्की ईंटों से बना हुआ, तो पक्की ईंटें इसका राइट आंसर हो जाएगा। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी, जो दिल्ली सल्तनत पर बैठने वाली प्रथम महिला सुल्तान भी थी। दिल्ली से लंदन के प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक अंतिम शासक, ये दिल्ली के मतलब प्रथम शासक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। और अंतिम शासक कौन था। तो इब्राहिम लोदी था। तो ये फैक्ट पे आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो मनोज कुमार इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो ये मनोज सोनी है। और जनजातीय मंत्रालय के मंत्री कौन है। तो अर्जुन मुंडा। और खेल मंत्री कौन है। अनुराग सिंह ठाकुर है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कूका आंदोलन किस राज्य से संबंधित। पंजाब से संबंधित, पंजाब इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी बात करें तो कूका आंदोलन के नेता राम सिंह, गुरु बालक सिंह, संथाल विद्रोह सिद्धू और कानू छोटा नागपुर के पठार 1855 यह आंदोलन हुआ था। और अहोम विद्रोह की बात करें तो ये कब हुआ था। तो यह असम में हुआ था 1824 में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक निकाय ने, कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है। तो योजना आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और नीति आयोग, ये सभी संवैधानिक निकाय नहीं है। तो इनमें से जो भी ऑप्शन दे रखा होगा अपना राइट आंसर हो जाएगा। और योजना आयोग की बात करें तो योजना आयोग, नीति आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ये सभी मतलब संवैधानिक निकाय नहीं है। और योजना आयोग, नीति आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ये एक सलाहकार वैधानिक निकाय है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और चुनाव आयोग की बात करें, चुनाव आयोग, राष्ट्रीय भाषा आयोग, यह संवैधानिक निकाय है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और योजना आयोग, नीति आयोग तथा अंतर्राष्ट्रीय परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो ये प्रधानमंत्री होते हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अमेंडमेंट बिल किस वर्ष लाया गया था। ये 30 नवंबर 2021 को लाया गया था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और गाइस बात करें तो वर्तमान देश के में कितने न्यायाधीश है। तो ये कौन से नंबर का न्यायाधीश है, वर्तमान में कौन से नंबर के न्यायाधीश चल रहे हैं अपने प्रेजेंट टाइम, कार्यकाल कौन से न्यायाधीश का है। तो ये 50वें क्रम के न्यायाधीश है, जो कौन है, TYV चंद्रचूड़ है। तो ये फैक्ट पे आपको ध्यान रखना है। और गाइस जो सुप्रीम कोर्ट है उसका मतलब अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद में उल्लेख दे रखा है। तो अनुच्छेद 124 में दे रखा है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और गाइस जो हाई कोर्ट रहता है राज्य के स्तर पर, वो उसका कौन से अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 214 में इसका उल्लेख दे रखा है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है चालुक्य वंश के बाद किसने शासन संभाला था। तो राष्ट्रकूट वंश ने संभाला था। राष्ट्रकूट वंश इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक की बात करें तो दंतेदुर्ग थे। और 735 ईस्वी में उन्होंने इसकी स्थापना की थी। और महाराष्ट्र में औरंगाबाद गुफा में बनी मंदिर कैलाश मंदिर निर्माण राष्ट्रकूट शासक के श्री किसने करवाया था, कृष्ण प्रथम ने करवाया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा नृत्य कामर जनजाति के द्वारा किया जाता है। 13 ताल नृत्य किया जाता है। 13 ताल नृत्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। घूमर नृत्य की बात करें तो गणगौर के अवसर मीणा जनजाति द्वारा किया जाता है, जो राजस्थान का नृत्य है। और गाइस कालबेलिया नृत्य की बात करें तो गुलाब से के द्वारा किया जाता है। और ये भी राजस्थान का संबंधित है। तो गाइस ये था आज के तीनों शिफ्टों का फुल पेपर एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक करना, चैनल पर चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना। और गाइस यदि आपको इसका PDF चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आपको इसका PDF भी मिल जाएगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल पर तो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।